अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ वार अभी लगाई गई यानी टैरिफ जो भारत पे लगाई जा रही है, इस पर पूरे बवाल जो बना मचा हुआ है। यहाँ तक कि हमारी भारत सरकार भी जो है आज ठोस अपने तरफ से जो है कदम उठा ली है। और लगातार मैं अपने बच्चों से देख रहा था, स्टूडेंट्स का ये आ रहा था कि सर आप टैरिफ पर एक वीडियो ज़रूर बनाइए। तो मेरे दोस्तों, आज उसी टैरिफ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें अभी तक आपने निचोड़ जो जानने की आपको कोशिश नहीं किया गया है, या किसी ने आपको भी निचोड़ बताया नहीं कि आखिर है क्या, कितना टैरिफ है, क्या लगा रहा है, और आखिर मोदी से आखिर नाराज क्यों हो गए ट्रंप इतना जल्द। क्योंकि मोदी और ट्रंप के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन थे। हॉडी मोदी कर कर एक प्रोग्राम भी चलाया गया था। तो इसके बावजूद जहाँ पर मोदी और ट्रंप के बीच में एक अच्छे रिलेशन थे, जहाँ पर अमेरिका जो है भारत के एक साझेदार देश माना जाता है। पिछला 2024 की यदि हम रिपोर्ट की बात करें, तो भारत और अमेरिका के बीच में जो है जो व्यापार हमारी हुई थी, इस व्यापार में भारत का सरप्लस व्यापार हुआ है। लेकिन आखिर क्या ऐसा हो जाता है कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में नाराज़गी आती है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत पर जो है टैरिफ वार चालू कर देता है। अनेक अनेक प्रकार का टैरिफ लगाता है। जहाँ आपने देखा था कि 2025 के 1 अगस्त को जो है भारत पर 25% टैरिफ के साथ साथ अतिरिक्त टैरिफ की भी बात किया गया था, यानी शुल्क लगाने की बात हुई थी। वहीं पिछले दिन आपने देखा कि अब भारत पर 25 नहीं बल्कि 50% टैरिफ कर दिया गया है। अब आज भारत सरकार भी घोषणा कर दी है कि हम अमेरिका से किसी भी प्रकार का जो हथियार या टेक्नोलॉजी के जो आइटम्स हैं भारत नहीं खरीदेगा। यानी अमेरिका पर जैसे ही भारत ने कहा, अभी मैं बता दूं कि वाशिंगटन में जो है हलचल मचा हुआ है। वाशिंगटन जो है इस चीज़ों को अध्ययन करने की कोशिश कर रहा है कि क्या भारत के साथ ऐसे रिश्ता करने से क्या अमेरिका का इकोनॉमी जो होगा डाउन होगा, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, या ब्रिक्स का जो टारगेट कर रहा है, ब्रिक्स को देखते हुए जो वो भारत पर टैरिफ लगा रहा है, तो क्या ब्रिक्स जो देश यानी एक समूह जो है, तो क्या ब्रिक्स जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका देने वाली है। ये सारे चीज़ों को आज हम बृहद पैमाने पे आपको बताने वाले हैं, और आप अंत तक बने रहेंगे, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि आखिर टैरिफ वार है क्या। और एक और मैं आपको वीडियो लाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं ये बताऊँगा कि अमेरिका ऐसे हाइब्रिड कंट्री कभी भी भारत को धोखा कितने बार अभी तक दिया है, भारत को क्यों नहीं अभी तक सपोर्ट किया है। जब तक मैंने अभी तक के हम इतिहास में बताऊंगा कि जब से भारत आज़ाद हुआ है अभी तक अमेरिका ने भारत को कैसे धोखा दिया है। लेकिन खैर, अमेरिका को ये बात समझ में आ गया होगा कि भारत वो नहीं है जिससे डराया और धमकाया जा सके। यानी भारत वही है, क्योंकि 1974 में भी इंदिरा गांधी ने इसको डर से कुछ नहीं मतलब अमेरिका की बातों को नहीं माना। अटल बिहारी वाजपेयी भी जब परमाणु परीक्षण पोखरण किया, उस समय भी अमेरिका ने बहुत भारत पर प्रतिबंध लगाए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, भारत के एक बाल टेढ़ा नहीं कर पाए। तो अब प्रश्न होता है कि क्या भारत को अब डोनाल्ड ट्रंप बाल बांका कर लेंगे। तो एक एक चीज़ों को आज हम दोस्तों बताने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप जरूर शेयर करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि जो 5 असली वजह है, इसके पहले बैकग्राउंड को हम बताऊं, तो देखिए, व्हाइट हाउस के अतिरिक्त टैरिफ का आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत सरकार जो है अभी रूस से तेल जो आयात कर रही है, इसीलिए अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो वाशिंगटन डीसी या कह सकते हैं वहाँ का जो व्हाइट हाउस है, उस तरफ से न्यूज आती है। अब यह अतिरिक्त टैरिफ जो था 27 अगस्त से लागू हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सवाल यह है कि अमेरिका टैरिफ को लेकर खास तौर पर या खासकर भारत को ही निशाना क्यों बना रहा है, जबकि रूस से तो तेल खरीदने वाले देशों में चीन भी है। आखिर चीन पे भी टैरिफ वार हुआ था, लेकिन आखिर भारत को टारगेट क्यों कर रहा है। इतना ही नहीं, यूरोप से लेकर तुर्की तक कई देश जो है रूस से तेल खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि जानकारों का यदि मानना है तो ये कहते हैं कि भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तल्खी जो किए हो, इसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि देखिए, हम एक एक कारण बताऊंगा और एक एक कारणों को आप आराम से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका कारण है ना, तो हम कह सकते हैं, अभी पहले इसके हम डेटा को आपको बता दूं, तो अमेरिका और भारत के बीच में 2024 में जो है था हमारा बायलेटरल जो व्यापार हुई थी, यानी कस द्विपक्षीय व्यापार जो होता 129.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें भारत अकेले निर्यात जो था 87 बिलियन डॉलर का खाली भारत निर्यात कर दिया था, यानी भारत ने भेज दिया सामान। वहीं अमेरिका से भारत मात्र 45.7 अरब डॉलर का व्यापार किया था। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका जो था डाउन हो गया, भारत सरप्लस में चला गया। तो पहला तो अमेरिका जो है एक व्यापारिक देश, और डोनाल्ड ट्रंप तो एक नंबर के व्यापार है ना। तो इसको अब लग रहा है कि यार, जहाँ भारत जो है, भारत 87 बिलियन डॉलर का सामान हमको भेज दिया और हम मात्र 45.7 बिलियन डॉलर का सामान भारत को बेचे हैं, यानी हम तो डाउन में चले गए। दूसरी बात यदि देखा जाए तो इस आधार पर यहाँ और बता दूं कि जैसे मान लो ये अमेरिका है, ठीक है, और ये हमारा इंडिया है।
तो अमेरिका का सामान यदि भारत में आता है तो भारत इसे 17% टैक्स लेती है, और इंडिया का सामान अमेरिका जाता था तो अमेरिका मात्र 5% टैक्स लेती थी। तो प्रश्न होता है कि अमेरिका ये भी कहना चाह रहा था कि भारत जो 17% किया हुआ है इसको घटा दे और हमको बढ़ा दे, लेकिन मोदी जी ने इनकी भी बातों नहीं मानी, तो इनको कहीं ना कहीं अंदर से मिर्ची लगी हुई है। तो अप्रैल 2025 में ट्रंप जो था 27% रेसिप्रोकल टैरिफ की भी घोषणा किया था, जिसे 90 दिनों के लिए इन्होंने निलंबित किया था, लेकिन पुनः 1 अगस्त तक इसको बढ़ा दिया गया था। अब अतिरिक्त दंड क्या है? तो रूस से तेल और सैन्य जो हम खरीद करते हैं इसके लिए उन्होंने कहा कि एक अज्ञात दंड की घोषणा किया था, जिसके विवरण का इंतजार हम लोग कर भी रहे थे, लेकिन कल हमने बहुत कुछ देखा। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देशों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाएगा, और रूसी तेल खरीदने वालों को 100% सेकेंडरी टैरिफ से संबंधित कुछ कार्य करने वाला है। तो नए टैरिफ दर जो होगी वो 25% आयात शुल्क हो, उसके बाद अतिरिक्त जो होगा 1 अगस्त से इसको दंड लगा दी गई है। अब मैं बता दूं कि ये केवल भारत पर ही नहीं लगाया है टैरिफ। यदि टैरिफ वार की बात करें, केवल भारत पर नहीं, इन्होंने जापान और यूरोपीय संघ पे 15% लगाया है, इंडोनेशिया और फिलीपींस पर 19% लगाया है, वियतनाम पर 20%, और पाकिस्तान पर भी देखिएगा तो 19% लगाया। लेकिन सभी राष्ट्रों में भारत पर सबसे ज़्यादा इन्होंने 25% लगाया। अब पिछले रात इसको डबल कर दिया है, यानी 50% जो है अब इन्होंने टैरिफ भारत पर लगा दिया है। तो आज हम यही चीज़ों को जानेंगे कि आखिर भारत से नाराज़गी क्यों। तो नाराज़गी का पहला कारण जो है भारत डोनाल्ड ट्रंप का, वह सबसे पहला कारण जो है कि ब्रिक्स को लेकर के वो कहीं ना कहीं नाराज़ है, बहुत ज़्यादा है, ब्रिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़। चूँकि मैं बता दूं कि रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो थे, दोनों के ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एक मीटिंग हुई थी, समझ में आया। और उस समय ब्रिक्स जो ऐसे, चूँकि हम सभी जानते हैं कि ब्रिक्स जो है उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, तो इसमें भारत समेत चीन, रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका को अलावा यदि देखा जाए तो इसमें ईरान, इथियोपिया, इंडोनेशिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। सभी भारत का ही देन है, भारत ने ही सभी को शामिल करवाया है। तो अब प्रश्न होता है कि ये सभी देश का डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के पक्ष में, ये सभी चाहते हैं कि जो अभी तक हमारी डॉलर पर जो निर्भरता बनी हुई है इसको हम धीरे धीरे हम ख़त्म करने की कोशिश करें, जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको मिर्ची लग रही है। और वे समय समय ब्रिक्स देशों को 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी भी देता है। और उतना उनका कहना ये भी है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी चलाने की कोई भी कोशिश करता है तो उन्हें अमेरिका के व्यापार को अलविदा कहने के लिए तैयार आना होगा। तो रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद से ही देखा जाए तो चीन उससे, खासतौर पर रसिया का जो करेंसी उसका नाम है रूबल है, तो रूबल रूस की करेंसी में तेल खरीद रहा है। भारत भी कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत भी वोस्ट्रोक जो अकाउंट है, हम भी वोस्ट्रोक जो अकाउंट है, वोस्ट्रोक अकाउंट के माध्यम से रसिया, इस तरह से दुनिया के लगभग 57 देशों से भारत जो है अपने ही करेंसी में ऑलरेडी खरीदना शुरू कर दिया है। तो इस आधार पर देखिएगा तो रूस के सबसे बड़े एनर्जी खरीदार यदि देखें तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा खरीदार जो है चीन ही है, सबसे पहला। और चीन जो है साहब, आप देखिएगा चीन लगभग कोयला 44% जो है रूस से खरीदता है। चीन जो है कच्चा तेल 47% खरीदता है। यूरोपीय संघ जो है एलएनजी यानी जो लिक्विड नेचुरल जो गैस होता है 51% खरीदता है। उसके अलावा यदि देखेंगे तो यूरोपीय संघ जो है वो पाइप नेचुरल गैस यदि देखेंगे तो 37% खरीदता है। तो यह आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ 5 दिसंबर 2022 से जून 2025 तक की हम रिपोर्ट दे रहा हूँ। और इस तरह से सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की बात करें तो मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो दुनिया के सभी राष्ट्र जो हैं रूस से बड़े खरीदार के रूप में काम कर रहे हैं, या कहीं अमेरिका भी कर रहा है। तो अमेरिका करेंसी रिसर्च सर्विस के मुताबिक जो है उसमें बताया गया है कि यदि हम 2022 की रिपोर्ट को देखें तो 2022 में लगभग आधा अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी जो थी अमेरिकी डॉलर में हुई थी, और डॉलर की वजह से जो था विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका का दबदबा बढ़ गई थी। फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में इंटरनेशनल बिजनेस और भू राजनीतिक के प्रोफेसर फैसल अहमद का भी मानना है कि ब्रिक्स का धीरे धीरे जिस तरह से विस्तार हो रहा है यह अमेरिका को चुभ रहा है। इज इट क्लियर? अमेरिका को कहीं ना कहीं ये चुभ रहा है। तो यह एक चुनौतियां कहीं ना कहीं अमेरिका लिए बना है, और अमेरिका कहीं ना कहीं इससे परेशान भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो ट्रेड डील जो है, ट्रेड डील पर भी हमारी बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि अमेरिका और भारत की बात किया जाए तो अमेरिका तो बिजनेसमैन देश है, तो अमेरिका कभी भी चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें। तो भारत के लिए व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका कितना महत्वपूर्ण है सोचने वाली बात। एक रिपोर्ट के अनुसार हम समझा रहा हूँ कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। 2024 में देखिएगा तो भारत का लगभग 18% सामान जो है जिसकी कीमत लगभग 79 अरब डॉलर है, अमेरिका को हमने निर्यात किया था। वहीं अमेरिका का शेयर लगभग 18% देखा जाए भारत का कुल निर्यात में है। वहीं अमेरिका के लिए भारत एक छोटा सा व्यापारिक साझेदार है, क्योंकि 2024 में अमेरिका के कुल निर्यात में भारत का शेयर मात्र 2% था, मात्र 2% था।
लेकिन भारत में यदि देखा जाए तो भारत की हम अमेरिका का शेयर में देखा जाए तो इसको 18%। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो ट्रेड डील में कहीं ना कहीं बात हमारी नहीं बन पा रही। अमेरिका चाहता है कि जैसे हमने बताया कि भारत 17% उससे टैरिफ लेता है, अमेरिका हमसे मात्र 5% टैरिफ लेता है। तो अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि भारत जो है 17% को घटावे, और भारत कहता है कि बेटा हम तुमको घटाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो अपना लोकल जो मार्केट, हम लोकल मार्केट में तुम्हें घुसने नहीं देंगे। अब होता है चीन के साथ नज़दीकी भी हमारी कहीं न कहीं बनी हुई है। तो चीन के साथ जब हम नज़दीकी की बात करें तो अमेरिका की मिर्ची लग जाती है, क्योंकि 2020 में जब गलवान घाटी हुई थी तो गलवान घाटी में भारत चीन में सैन्य झड़प हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे पहली चीन यात्रा करने जा रहे हैं। अभी यदि देखा जाए, क्योंकि 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एससीओ का जब मीटिंग होना है, एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री जो हैं वो चीन की यात्रा अब करने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं संघाई यानी एससीओ संघाई जो हमारा कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है, आपको मैं बता दूं कि 31 अगस्त से लेकर के यह 1 सितंबर तक, ध्यान देंगे, 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2025 तक ये चाइना का यात्रा करेंगे। तो पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग जो थे, इन दोनों के बीच में रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन का जो सम्मेलन हो रही थी उसके दौरान दोनों के बाद मुलाकात हुई थी। और उसके बाद जो था हमें चाइना जो था, चाइना ने भी कहा कि नहीं, हम आगे की बात करना चाहते हैं, दोनों के बीच में जो रिश्ता गड़बड़ है, रिश्ता को हम रोकना चाहेंगे। चौथी महत्वपूर्ण बात यदि हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का श्रेय कहीं न कहीं अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप जो था, डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहता था, लेकिन भारत ने ऑलरेडी उसको नकार दिया है, क्योंकि अभी वो चाहता है कि दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं सारे युद्धों का श्रेय हमारे ऊपर आ जाए, कि जितना भी दुनिया का युद्ध हो रहा है सारे युद्ध को जो है डोनाल्ड ट्रंप ही रोकवाया है, और इस तरह से नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार उसको मिल जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है भारतीय प्रधानमंत्री, इन्होंने इसके कह सकते हैं पूरे सिरे से जो थे इन्होंने खारिज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में वो अभी तक 32 बार, 35 बार, 25 बार, बहुत बार बोले। यहाँ तक कि भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को लेकर के भी गीत गा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गलत थोड़ी बोल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री गलत नहीं बोल रहा। मतलब हम अपने देश के चीज़ों पर हमें भरोसा नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय वैसे देश और वैसे लोगों पर हमारी भरोसा है जिन्होंने कभी भी हमारा देश का हुआ ना हो। अमेरिका तो किसी का सगा हो ही नहीं सकता यार, वो सब दिन वो दोगला राष्ट्र है, किसी के सगा कैसे हो सकता है जिसको अपने व्यापार दिखता है। अब हर चीज़ में व्यापारी की गतिविधियों को बढ़ावा जाए। अभी तो भैया वो किसी हालात में चाहता है कि उसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए। और चूंकि याद है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी कहा था कि भैया ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रोकवाए, इसलिए शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिलना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने इसको स्वीकार नहीं किया। मोदी जी ने डिनाई कर दिया, कह रहे यार सब बकवास चीज़ है, एक बार डोनाल्ड ट्रंप से हमारी बात नहीं हुई है, और भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर को खुदे रोका था, डोनाल्ड ट्रंप को कहने पर हमने ऐसा नहीं रोका है, यानी शांति पुरस्कार उसको मिलने नहीं जा रहा है, ऐसे समझिए। तो बताइए कि जब उसको शांति पुरस्कार लेने में मोदी जी रोक रहे हैं तो मिर्ची तो लगेगी लगेगी ना। तो ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का श्रेय वो लेना चाहता था, लेकिन माफ़ कीजिएगा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने सब अपने शब्दों में डायरेक्ट जो था। और ये बात तब आई थी कि जब पाकिस्तान के मुरीदके में हमले के बाद क्षतिग्रस्त हुई, जब इमारत हुई थी, तो उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति जितना नरम दिखते थे, इस बार उतना ही वो कड़क और नज़र आ रहे हैं। तो ऑपरेशन जो सिंदूर था, इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कहेंगे कि जवाबी कार्रवाई किया था। हालांकि बाद में दोनों देशों ने संघर्ष विराम का ऐलान भी कर लिया था। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह दावा करते हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया है, जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि भैया अमेरिका की भूमिका इससे कुछ नहीं है, जीरो है ना। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सैन्य संघर्ष में बदलाव हुआ और बदला भी गया, तो इस तरह से कहीं न कहीं चाहता है बेचारा, बेचारा ही हम कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, कि वो दुनिया का सबसे झूठा राष्ट्रपति और दुनिया का सबसे बेकार राष्ट्रपति के श्रेणी में इसको आता है नाम। दूसरी बात देखा जाए नॉन टैरिफ बैरियर की बात किया जाए, तो हम इसमें आपको बता दूं कि टैरिफ और नॉन टैरिफ के बीच का फ़र्क व्यापार नीति और आयात निर्यात के नियंत्रण से जुड़ा हुआ होता है। आपको मैं बता दूं कि दोनों राष्ट्रों के बीच में हम देख गए तो अमेरिका लंबे समय से नॉन टैरिफ नियमों को लेकर नाराज़गी जाहिर करता आया था। ट्रंप चाहते थे कि भारत के साथ नाराज़गी का मतलब भारत के साथ नाराज़गी दूर करके भारत जो है, क्योंकि भारत के पास दो उद्योग बहुत बड़े हैं। एक हमारा जो कृषि क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, एक हमारा कृषि क्षेत्र है, क्योंकि देश का लगभग 70 करोड़ जो आबादी है वह हमारा कृषि करती है, कृषि पर निर्भर है, ठीक है। और भारत का एक हमारा एमएसएमई है। ये दोनों में अमेरिका चाहता है कि हमारी दबदबा हो, हम इन दोनों में एंट्री हो जाएं, एंट्री होकर के भारत के एग्रीकल्चर को हम नस्नाबूद कर दें, और अमेरिका के जो किसान हैं वो जाके भारत में कृषि करें। तो भैया मान लिया जाए कि भारत यदि किसी भी कारण से
अमेरिका को भारत के कृषि क्षेत्र में और एमएसएमई में यदि उसको संलिप्त कर देता है, सम्मिलित कर देता है, तो आपको पता है ना कि भारत का हमारे घरेलू जो उद्योग हैं वो डूब जाएंगे। और ये जो 70 करोड़ की जो हम बात करें कि 70 करोड़ लोग जो हैं कृषि में लगे हुए हैं, ये तो भैया ऐसे बेरोजगार हो जाएंगे। एमएसएमई हमारे यहाँ देश का हमारा जो हृदय माना जाता है, मेरुदंड माना जाता है, इससे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो बताइए भारत के लिए लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने डायरेक्ट कह दिया कि हमारे देश की संप्रभुता और देश की सुरक्षा मुझे करने आता है, इसलिए अमेरिका चाहे तुम माथा पट्टा के मर जाओ, किसी भी हालात में तुम्हें भारत के कृषि क्षेत्र में तो संलिप्त नहीं होने देंगे। और ये सारे कारण हैं कि आज अमेरिका की मिर्ची लगी हुई है। और ये जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ टैरिफ पे टैरिफ कर, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि हम अगला आपको एक वीडियो लेके आ रहे हैं और उस वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि आखिर अमेरिका भारत के साथ कितने बार तिकड़मबाजी वाला खेल खेला है, लेकिन भारत को उखाड़ नहीं पाया। और आगे फिर भारत जो है उसको यही गति होगी जो कि अमेरिका इससे पहले भी किया था, और फिर भारत के सामने उन्होंने नस्तानाबूद हो गया था, या कह सकते हैं नतमस्तक झुक गया था। आगे भी अमेरिका कुछ ऐसा ही करने जा रहा है।